नागार्जुन प्रगतिवाद के एक प्रमुख कवि हैं। उनकी कविताओं में समाज और उसके सुख दुख का चित्रण मिलता है। नागार्जुन स्वयं को प्रतिबद्ध कवि कहलाना पसंद करते हैं। यह प्रतिबद्धता समाज के दबे कुचले वंचित लोगों से जुड़ी है। हिंदी काव्य श्रृंखला में आज हम नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की व्याख्या करेंगे। यह कविता भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों, विभिन्न स्कूल बोर्डों, इग्नू आदि के सिलेबस में है। इस कविता में वह अकाल और उसके प्रभाव की बात कर रहे हैं। कविता का अंत आशा से है, जो नागार्जुन की व्यक्तिगत संवेदना से प्रेरित है। नागार्जुन निराश होते होते आशा की एक किरण पाकर फिर से प्रसन्न हो जाते हैं। यह उनकी विशिष्टता है, जो कभी कभी उनकी सीमा तक पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में एक कमजोरी तक पहुंच जाती है। नागार्जुन की कविताओं में मुख्य रूप से सीधे साधे देशी शब्द प्रयुक्त होते हैं, परंतु एक गहरी संवेदना छिपी होती है। आइए इस कविता की व्याख्या समझते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। नागार्जुन अकाल के दौरान एक ग्रामीण घर की स्थिति का वर्णन करते हैं। चूल्हा चक्की के उदास होने से अभिप्राय है कि घर में अन्न न होने की वजह से भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कानी कुतिया अर्थात अपंग पशु भी चुपचाप इस परिवार के साथ लेटा रहा। इस दौरान कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अकाल के बाद इस भयावह परिस्थिति में घर के सदस्य और पशु सब सिमट के बैठे हुए हैं। दुख के समय सब दुखी जन, पशु पक्षी तक एक साहचर्य को महसूस करते हैं। छिपकली भी इस दुख में उस घर के सदस्य की तरह है, जो दीवारों पर इधर उधर घूमती रही। चूहों को भी अन्न नहीं मिल पा रहा है। नागार्जुन इस पूरी व्यवस्था को एक इकाई के रूप में देख रहे हैं, जिसके सभी सदस्य इस स्थिति में समान भाव धारण किए हुए हैं। अगली 4 पंक्तियां हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। थोड़े समय के बाद कवि इस निराशा को आशा में बदलते हुए देखता है। नागार्जुन कहते हैं कि कई दिनों के बाद घर में धुआं उठा, दूसरे शब्दों में घर में अन्न आया और पका। यह कवि का आशावाद है। घर के सब लोग उस आशा से संचालित होने लगते हैं। यह नागार्जुन की निजी आशा भी है कि दुख का अंत जरूर होगा। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। घर भर के लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी की चमक भर जाती है। आखिरी पंक्ति में, इस 8 पंक्तियों की कविता के आखिरी पंक्ति में कौवा भी आता है। कौवे का आना एक प्रतीक योजना है। आम धारणा के अनुसार एक चालाक आदमी प्रसन्नता के क्षणों में, सुख के क्षणों में आता है, लेकिन नागार्जुन के यहां इस चालाक प्राणी के लिए भी जगह है। वह आता है। कौवा आखिरी पंक्ति में इस कविता में प्रवेश पाता है। यही कारण है कि नागार्जुन जन कवि हैं, जहां अच्छे बुरे, कमजोर, अक्षम, काना टेढ़ा सबका स्थान है। जीव जंतु सभी नागार्जुन के काव्य में स्थान रखते हैं। एक विशेष बात का जिक्र करना चाहूंगा। कौवे की चालाक होने की
व्याख्या प्रोफेसर मैनेजर पांडे से मिली, जो हिंदी के बहुत ही बड़े, बहुत प्रसिद्ध आलोचक हैं। इस कविता की विशिष्टताएं हैं। कविता में अकाल की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। कविता उपेक्षित वर्ग को अभिव्यक्त कर रही है। कविता में बिंब योजना है। जनवादी कविता है। प्रारंभिक 4 पंक्तियां कई दिनों तक से प्रारंभ होती हैं, वहीं आखिर की 4 पंक्तियां कई दिनों बाद से समाप्त हो रही हैं। यह नागार्जुन की कविताओं की चक्रीय शैली है। कविता में एक लय है, शब्द सहज सुबोध हैं। आपके प्रश्न, सुझाव, टिप्पणी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हम लोगों का मनोबल बढ़ाएगा और हमें बेहतर करने की प्रेरणा देगा। नमस्ते।